जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो। आप सबों का स्वागत है। आज हम मत्ती 8:18 से 34 तक के पदों को सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। आंधी जिसे ईसा शांत करते हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी व्यक्तिगत बाइबल से मत्ती 8 पद संख्या 18 से 34 पढ़ें। याद रखें, इस वीडियो को देखना किसी भी प्रकार से बाइबल पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता। केवल परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब होता है। आंधी जिसे ईसा शांत करते हैं और गदरनियों के अद्भुतग्रस्त मनुष्यों की कहानी। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार और प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 18 से 20। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। एक शास्त्री एक पेशेवर लेखक, शास्त्रों की प्रतिलिपि बनाने वाला और विद्वान होता था। यह एक पेशेवर काम था। आमतौर पर किसी का एक रबी या शिक्षक होता था जो अपने शिष्यों को यह काम या हुनर सिखाता था। यह शास्त्री कह रहा है, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, जिसका मतलब था कि वह यीशु का शिष्य बनना चाहता था। यीशु ने उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। यीशु के पास ऐसी कोई स्थापित संस्था या व्यवस्था नहीं थी जिसमें वह शामिल हो सके। यीशु यहाँ धर्म को एक पेशेवर व्यवसाय के रूप में नहीं चला रहे थे। यही हम योहन 6:44 में भी पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। केवल मुक्ति विधान के जो सदस्य हैं, मुक्ति विधान के जो हिस्सा हैं, जो स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, वही प्रभु की के पीछे उनके विश्वासी बन सकते हैं, उनके शिष्य बन सकते हैं। वचन के 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यहाँ हम एक और शिष्य को देखते हैं। यीशु के पीछे चलने की बुलाहट मिलने पर वह जवाब देता है, पहले मुझे अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आखिर में सब खत्म हो जाने के बाद मैं आपके पीछे चलने आऊंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। यीशु जवाब देते हैं, संसार को अपने रास्ते पर चलने दो, तुम्हें जिसे मैंने बुलाया है, तुम मेरे पीछे चलो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 19 और 20 में प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वहां पे उनके शिष्य वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। लूका 9:23 में भी हम पढ़ते हैं, इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती 10 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 39, जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है
वह उसे सुरक्षित रखेगा। अंत में इब्रानियों के नाम पत्र में पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसे कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। पद संख्या 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। एक दृश्य देखिए, एक नाव भयंकर तूफान के बीच में है। अनुभवी मछुआरे भी घबरा गए हैं, लेकिन हमारे प्रभु गहरी नींद में सो रहे हैं। ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 6 में लिखा है कि वे शांति के राजा हैं। योहन 14 पद संख्या 27 में यीशु उन लोगों को अपनी इसी शांति को देने का वादा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपने यह शांति प्राप्त की है? पद संख्या 25 से 27 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़ गए और बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूब रहे हैं। क्या हम भी अपने जीवन के तूफानों के बीच प्रभु को इसी तरह पुकारते हैं? लेकिन अगर यीशु हमारे नाव के कप्तान हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे तूफान को शांत कर देंगे। याद रखिए, स्रोत ग्रंथ 46 पद संख्या 10 में लिखा है, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। स्रोत 65 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि स्रोतकार सियोन स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। यानी ये पूरा स्रोत स्वर्ग के परमेश्वर की स्तुति विनती है। और पद 8 में वह कहता है कि परमेश्वर समुद्रों की गर्जना को शांत करते हैं। यही बात हम स्रोत 89:10 और स्रोत 107:29 में भी पढ़ते हैं। इस समुद्र के तूफान को शांत करने से प्रभु ने अपनी दिव्यता, अपने सर्वशक्तिमान होने का को प्रदर्शित किया है। यीशु वाकई में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। पद संख्या 28 से 30 में हम पढ़ते हैं, जब ईसा समुद्र के उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुंचे, तो दो अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या? क्या आप यहां समय से पहले ही हमें सताने आए हैं? वहां कुछ ही दूर पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। यीशु का सामना दो अबदूतग्रस्त मनुष्यों से हुआ, जो इतने भयंकर थे कि कोई भी उस रास्ते से निकल नहीं सकता था। अबदूतग्रस्त मनुष्य का मतलब था कि उन पर शैतानी यानी अशुद्ध आत्माएं या पतित स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से निकाले गए हैं, इनका कब्जा था। ऐसी आत्मिक शक्तियां जो उन अबदूतग्रस्त मनुष्यों को अलौकिक शक्तियां देती थी। दुष्ट आत्माएं जानती थी कि यीशु कौन है, परमेश्वर के पुत्र। वे उनकी दिव्यता को जानती थी। यही बात हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 41 में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये अबदूतग्रस्त जो है यानी अबदूत है, वो प्रभु से पूछ रहे हैं, क्या आप समय से पहले हमें यातना देने आए हैं?
ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 में दुष्टात्माओं के अंतिम स्थान, उनकी जो दंड आज्ञा के बारे में बताया गया है। वे यीशु से पूछ रही हैं कि क्या वे समय से पहले ही प्रभु का न्याय करने आए हैं? प्रभु न्याय करने आए हैं। यह एक ऐसी जगह थी जहां सुअर पाए जाते थे, जिसका मतलब था कि यह एक गैर यहूदी क्षेत्र था। आगे हम पढ़ते हैं, अबदूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अबदूत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। अबदूतग्रस्त मनुष्य, वहां से प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वे स्वस्थ हो गए, वे ठीक हो गए। लेकिन जब दुष्ट आत्माएं निकली तो उन सुअरों में घुस गई और वे सब समुद्र में गिरकर मर गए। 1 यूहन्ना 3:8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यूहन्ना 10:10 में प्रभु इसी के बारे में कहते हैं, चोर यानी शैतान, दुष्ट आत्माएं केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आती हैं। प्रभु इसलिए आए कि वे हमें जीवन दे, परिपूर्ण जीवन दे। यूहन्ना 3:17 में भी हम यही पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। लूकस अध्याय 5:32 में भी हम यही पढ़ते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। और अंत में हम पढ़ते हैं, सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। गैर यहूदियों ने देखा कि यीशु ने क्या किया, कैसे वह दो जो अबदूतग्रस्त लोग हैं अब चंगे हो गए हैं, भले हो गए हैं। फिर भी उन्होंने उनसे, प्रभु मसीह से विनती की कि वे उनके इलाके से चले जाएं। इन लोगों के लिए इनके सुअर, इनकी आमदनी, इनके उद्धार से भी ज्यादा कीमती थी। और यही हम यूहन्ना 3:19 से 21 में पढ़ते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे मत्ती के सुसमाचार पर आधारित एक और वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु की स्तुति हो। जय यीशु।